नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। कंगाल पाकिस्तान, जिसके पाले हुए झूठ का किला ढहने वाला है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बगावत की ऐसी आंधी उठी कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया। मुल्ला आसिम मुनीर के दूत मुजफ्फराबाद की सड़कों पर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन आवाम झुकने को तैयार नहीं। बातचीत का ढोंगा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और शाहबाज सरकार की नींदें उड़ चुकी हैं। बिजली और अपने हक की चोरी करने वाले पाकिस्तानी जनरलों को आवाम ने ऐसी उनकी हैसियत दिखा दी कि वो अब याद रखेंगे। हालांकि अगले 48 घंटे अल्टीमेटम में हैं। 48 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और अब आर पार का ऐलान है। 15 जुलाई को निकलने वाला लॉन्ग मार्च शाहबाज हुकूमत की चूल्हे हिला देगा। जो देश भीख मांगकर चल रहा हो, उसकी गीदड़ भपकियां बेअसर हैं। मुजफ्फराबाद अब जंग मैदान बनने जा रहा है और तय है कि पीओके अब पाकिस्तान के हाथों से निकलने वाला है। जो देश कल तक दुनिया के सामने कश्मीर राग अलापता था, आज उसी के घर में, उसी के पाले हुए झूठ के किले में आग लग चुकी है। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बगावत की ऐसी आंधी उठी है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल चुके हैं और हद तो तब हो गई जब उलूल जुलूल बयान देने लगी। खुद की बनाई आतंकियों की नर्सरी का दोष दूसरों पर मढ़ने लगे। ऐ काश की शहबाज खुद के गिरेबान में झांक तो लेते। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं, केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। और पाकिस्तानी फौज के आका यानी कि मुल्ला मुनीर के दूत कड़ाके की ठंड और अपनी ही औकात के बीच मुजफ्फराबाद की सड़कों पर गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन पीओके की आवाम ने साफ कह दिया है कि अब बहुत हुआ पाकिस्तान, अपना बोरिया बिस्तर समेटो, क्योंकि अब मुजफ्फराबाद जंग मैदान बनने जा रहा है। 14 जुलाई तक भी चार्टर डिमांड पर अमल दरामद किया जाता है तो 15 जुलाई को हम एक नए ऐलान के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये बात गौर से सुन लें कि 15 जुलाई को ना तो हमारा यह चार्टर डिमांड होगा, ना किसी मायदे पे मुतालबा होगा। हम इंशाअल्लाह एक नए ऐलान के साथ यहां से रवाना होंगे। मामला बातचीत की मेज से निकलकर आर पार की लड़ाई तक पहुंच चुका है। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जो बातचीत का ढोंग चल रहा था वो पूरी तरह टूट चुका है और इसके बाद जो हुआ उसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी। आंदोलनकारियों ने अब लॉन्ग मार्च का बिगुल फूंक दिया है। आगामी 15 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक एक ऐसा सैलाब निकलने वाला है जो पाकिस्तानी हुकूमत की चूल्हे हिला देगा।
फिल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्या के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के। स्थानीय प्रशासन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि तैयारी पूरी है और जैसे ही ये मार्च शुरू होगा वैसे ही तय हो जाएगा कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा अब चंद दिनों का मेहमान है। आखिर बात यहाँ तक पहुँची क्यों? क्योंकि जिस देश के पास अपने खाने के लिए आटा नहीं है वो दूसरों का हक क्या देगा? जॉइंट कमेटी ने सरकार के सामने 38 मांग रखी है। मांगे क्या थी? बेहतर प्रशासन, महंगाई से राहत, आटे दाल पर सब्सिडी, कानून व्यवस्था में सुधार और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों सालों से जिस संसाधन पर स्थानीय लोगों का हक है उस पर पाकिस्तान का डाका बंद हो। बिजली बन रही है पीओके की नदियों से और मुनाफा खा रहे हैं रावलपिंडी के जनरल। लेकिन जब तय समय बीत जाने के बाद भी भीख मांग कर देश चलाने वाली शहबाज सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई तो आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। अब आवाम पूछ रही है कि जो फौज खुद कबाड़ हो चुकी है, जिसके हथियार जंग खा चुके हैं, वो इस जन आंदोलन को कैसे रोक पाएगी? भैया कंपनी तो इतनी है कि 1 घंटा बिजली दे रहे, 6 घंटा बिजली गायब की हुई है। यहाँ पे अगर बिजली इस्तेमाल करो तो बंदे वो केसी वाले बोलते हैं कुंडा मारते, बिल ज्यादा बेच देते, तो क्या करे बंदा? बाजार में गरीब मानू हल्का सा भी अगर रात को कुंडा इस्तेमाल करे उसका बिल सुबह को देखेगा 10,000 20,000 और चढ़ा देंगे। जब गैस है, गैस ही आ रही नहीं है। गैस अभी कभी आता है तो कभी नहीं आता, वैसे तो आ रही गैस है ही नहीं इलाके में, गैस दे रही नहीं, बोला गैस है ही नहीं। और पानी मिल रहा है, पानी तो आता ही नहीं, खाली बिल्ले मार रहे, कुछ भी नहीं है, हम लोग को लूट रहे। हाँ, पानी तो आता ही नहीं है। गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो फिर मिल क्या रहा है? 30-30 हजार रूपए बिल भेज रहे हम लोग के पास। बिजली का बिल? हाँ, बिजली का बिल 30-30 हजार रूपए 1 महीने का बिल बेचते हैं। कमाई कितनी है लोगों की? 1 महीने की कितनी कमाई है? 2 कमाई है, क्या होता है 2 कमाई? लोग 1 महीने का एवरेज कितना कमाते हैं जिनकी 30,000 पे बिल आती है? 50,000 रूपए टोटल कमा लेते हैं। 50,000 रूपए से 30,000 रूपए दे, 20,000 रूपए का खाते क्या है हम लोग? हाँ, घर का किराया, बिजली का बिल 30,000 देंगे, गैस का और पानी का जब करेंगे तो खाने के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचता है, वही 2 टाइम खा रहे हैं। खाने के लिए बचेगी ना? जहर खाने के लिए बचेगा? कुछ भी नहीं बच रहे। नहीं, जहर भी खाने दे तो ना, गरीब को जहर भी खाने नहीं देते हैं। महंगाई से लोग कितने परेशान है अंकल जी। ना लाइट भी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या मिल रहा है यहाँ पे लोगों को? मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब दलीलें खत्म होती है तो पाकिस्तान की बुज़दिल फौज और पुलिस बंदूक उठाती है। जॉइंट कमेटी के नेताओं ने शहबाज सरकार और जनरल मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शांतिपूर्ण समाधान का वादा करने वाली पाक सेना अब बल पर उतर आई है। इस वक्त इस्लामाबाद के गलियारों में मातम का माहौल है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। मुल्ला मुनीर जो खुद को पाकिस्तान का भाग्य विधाता समझते हैं, वो अंदर ही अंदर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि पीओके की उस आवाम से है जिसके सब्र का बांध टूट चुका है। इतिहास गवाह है, जुल्म की बुनियाद पर बनाए गए साम्राज्य कभी टिकते नहीं हैं। पाकिस्तान ने 1971 में बंदूक के दम पर बांग्लादेश को दबाना चाहा था, नतीजा दुनिया ने देखा। आज वही इतिहास खुद को मुजफ्फराबाद और रावलकोट में दोहरा रहा है। जो देश खुद दिवालिया हो चुका हो, जिसकी हुंकार खोखली हो, वो आज अपनों के ही सामने बेबस खड़ा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब पीओके के क्या हालात हैं ये पूरी दुनिया के सामने हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जनता की आवाज, जनता का दर्द सिर्फ और सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है बल्कि यूरोपीय यूनियन तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने बड़े मंच से सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना और सरकार को हिदायत और चेतावनी दे दी।
यानी ये समझिए पीओके की जनता का दर्द तो अब दूर तक सुनाई दिया जा रहा है, लेकिन जिसे नहीं सुनाई दे रहा है वो है पाकिस्तान की सेना और सरकार। फिलहाल नापाक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है।